सुला दिए हैं सभी नाग हमने वहशत के, वाह वाह वाह, वफा के बाब में दिल का सवाल जागता जागता है, है, वाह वाह अलग नहीं है बदन इश्क के मराहिल में, वाह, अलग नहीं है बदन इश्क के मराहिल में, हर एक विसाल में पहला विसाल जागता है, वाह, वाह वाह, अलग नहीं है बदन इश्क इश्क के के मराहिल मराहिल में में, हर एक विसाल हर एक में, विसाल में पहला विसाल जागता जागता है है। और उतरने लगती है खिल्लत बदन से सूरज की, वाह वाह, उतरने लगती है खिल्लत बदन बदन से से सूरज की, जरा सी आंख लगे तो जवाल जागता है, वाह, वाह वाह वाह, जरा सी आंख लगे तो जवाल जागता है, ये सब्र ऐसा है मुश्किल को टाल देता है, क्या अच्छा मिसरा है, वाह वाह, ये सब्र ऐसा है मुश्किल को टाल देता है, गमों के शोर में चुप का कमाल जागता है, वाह, गमों के शोर में चुप का कमाल जागता है, ये हिज्र होता है कुछ नीम शब के दुख जैसा, आहा, ये हिज्र होता है कुछ कुछ नीम नीम शब शब के दुख जैसा, कोई भी दर्द हो ये हम ख्याल जागता बहुत है, अच्छा, वाह वाह, क्या अच्छा और वो एक चेहरा ना देखूं नसीब सो जाए, आहा, वो एक चेहरा ना देखूं नसीब सो जाए, वो जिसमें सारा मेरा माजी हाल वाह, जागता है, और आखिरी शेर है कि तुम्हारे कदमों की आहट सुनाई दे ना कहीं, वाह, तुम्हारे कदमों की आहट सुनाई दे ना कहीं, कोई तुम्हारे लिए पूरा साल जागता है, वाह, बहुत अच्छा, बहुत वाह, वाह जी, कोई तुम्हारे लिए पूरा साल साल जागता पूरा है। साल जाग, अब एक मिसरा आपने पढ़ा, गमों के शोर में चुप का कमाल जागता है। तो मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी, जो असल में आपका पहचान है उसकी तरफ आऊँगा। मैं लाज़मी बात है, आप दोनों वर्किंग वुमेन हैं और आपका एक अपना ज़िंदगी का तजुर्बा है। ये जो चुप वाली बात है, गमों के शोर में चुप का कमाल जागता है, तो आज की औरत जो है वो उतनी ही चुप है जैसे पहले थी, या पहले भी औरत जितना बोलना चाहती थी बोलती थी? क्या अब उतनी आज़ादी है? क्या अब आज की औरत कैसे फील करती है जो वर्किंग वुमेन है? आप शायरा हैं, आप मुख्तलिफ इदारों की सरबराह रही हैं, आप डॉक्टर हैं, कॉस्मेटिक सर्जन हैं, ये चुप वाला क्या मामला है? चुप करवा के कमाल जागता है। देख लो, मर्द टिपिकल बोले हैं। मैंने चुप वाला मामला ये है कि पूरा जो बरे सगीर है, यहाँ पे कोई भी औरत आज तक पूरा सच नहीं बोल सकती, और मर्द चौराहे में अपने किरदार के किस्से और अपनी फ्लर्टेशन के किस्से बयान करते हैं और मर्दानगी पे फख्र महसूस करते हैं, बेवफाई पे फख्र महसूस करते हैं। बेवफाई पे भी। और औरत की जो खामोशी है वो बहुत से क्राइम को बचा लेती है, बहुत से कत्ल बच जाते हैं उससे। अगर वो बोल उठती है तो सारा मुआशरे का तवाज़ुन अभी बिगड़ जितनी जाता गुफ्तगू आपने की, अब इसमें आपने उसकी जो खामोशी है उसको रोमांटिसाइज कर दिया ना। है। जी, तो आप समझती हैं कि अदीब को, एक अदीबा को, और इस कदर बाशऊर एक औरत जो है उसको रोमांटिसाइज करना चाहिए जिससे इंकरेजमेंट मिले औरत की खामोशी को और चुप रहने को। भाई अगर देखें ना, वो कत्ल रुक दे नहीं तो कत्ल और करना जिन्होंने लड़ना है। देखें उदी जो चुप क्यों एक तन चाहिए? जिबिली तौर पे जो फ़र्क है ना औरत और मर्द का, मर्द को औरत के इस फ़र्क को समझना चाहिए और औरत को मर्द के इस फ़र्क को समझना चाहिए कि उसका क्राइटेरिया ही और है मर्द का, औरत की डोमेन ही बिल्कुल और है। उसके अंदर जो उसकी अपनी ताकत है वो इतनी बड़ी है, उसकी तख्लीक की जो ताकत है वो इतने बड़े सिस्टम की नुमाइंदा है। जो भी सरबराह होता है, जो भी पूरे मुआशरे को लेके चलता है, वो बहुत सी गैर ज़रूरी बातों पे भी उसे खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है। और अब उसका बड़ापन है ये कि वो बहुत सी सिचुएशंस में वो अपनी फैमिली को निकाल के ले जाती है, वाह। और अगर भड़क उठे तो वो फिर घरों के घर जल जाते तो हैं। आप ये कहना चाह रही हैं कि जज्बाती तौर पे एक तरह से औरत घर की सरबराह होती है? औरत बिल्कुल पूरे कुंबे की इब्तदाई से सरबराह वही है, सारे फैसले ही उसके होते हैं। दो ही बड़े फैसले होते हैं शादियों के, वो भी औरतें करती हैं, और फाइनेंसेस घर की चलाने की। मर्द मजदूरी का काम करता है कि वो बाहर से कमा के लाता है और उसका अपना कोई खास खर्च नहीं होता। वो कोई दो तीन रंग होते हैं से लेके मन मारने तक ब्लू से कलर पहनता है, ना उसने कोई जेवर पहनने होते हैं, ना उसका कोई खर्चे होता है। वो तो बेचारा कमाने पे लगा होता है और उसकी अना का भी मसला होता है कि उसने एक फैमिली को चलाना है
तो फिर उसको जो है वो उसको टाइटल मिलता है। और इवन मैंने देखा है बहुत सी बीवियां पहली तारीख के नज़दीक हस्बैंड से अच्छा बोलना शुरू हो जाती हैं और अगर उनका खर्चा बंद करे तो बच्चे भी नहीं पूछते। फाइनेंसिस का भी इतना बड़ा दखल है अच्छी इज़्दवाजी ज़िंदगी में। और बुजुर्ग जो जिनके अपने नाम पे जायदादें ज़मीनें होती हैं, उनकी बहुएं उनकी खिदमत अस्पतालों में कर रही होती हैं, और जो बेचारे पहले ही दे बैठते हैं अपने बच्चों को, वो बाद में वो रुल रहे होते हैं, उनका बुरा हाल होता है। ये जो इस नौयत का सच है जी, जो कि किताबी मोहब्बतों को रद्द करता है, हाँ, ये सच क्यों नहीं हम एक्सेप्ट करते, इसे बोलते, इसको तस्लीम करते? क्या वजह है इसकी? देखिए मोहब्बत तो ये बड़ी खुशी की बात है कि मोहब्बत स्टिल एग्जिस्ट करती है किसी ना किसी शक्ल में। बाकी चीज़ें तो ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन अब जो ख़वातीन को, जो औरत को जो शौक़ चढ़ा है उसको कि वो, बल्कि वो मैं शेर भी एक दफ़ा पढ़ा था तो आपने कहा कि कैद ये दिल को किसी तौर भी महबूब नहीं, मैं तेरी दोस्त तो हो सकती हूँ महबूब नहीं। वो साथ चाहती है, वो कारोबार में, वो बिजनेस में, वो अपने कलीग्स के साथ दोस्ती चाहती है। मर्द उसको महबूबा के रूप ही में देखता है, इवन वर्क प्लेस पे भी। तो ये उसका वहम मिटाने के लिए ख़वातीन लगी हुई है कि हम भी आपकी तरह की इंसान हैं, हम मुकम्मल औरत हैं, लेकिन किसी एक मर्द के लिए, उसकी मौजूदगी में हम औरत बनती हैं। वाह डॉक्टर साहब। मुझे लगता है कि बावफा और बाहया औरत आज भी चुप है, और उसकी चुप मेरा ख्याल में बहुत सारे रिश्तों को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ बोलने के लिए नहीं होती है, बोलना बहुत आसान होता है, मसला सुनने का आता है। सुनना कौन चाहता है, कितने सुनना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ज़ुबान खोलते हैं तो उसके बाद फिर तमाशा है। और सारी जिम्मेदारी अब समझती है कि ये औरत ने ले ली है अपने कांधों पे, होती है उसकी, या ये है कि अब वक्त ये है कि भाई मर्द भी इस बात को महसूस करे? बदल चुका हुआ है, और मुझे ये लगता है कि मर्द अब बहुत हद तक बहुत बदल गए हैं। जो हमारे बुजुर्गों में तो रोज सुनने को मिलता है, मैं बदल गए तुम। उनका हक है। नहीं, वो तो हक है। अब वो तो खैर हमको भी अपने हाथों से बदल देते हैं। करना चाहिए, वो उनकी नेचर है। मैं लड़कियों को कहती हूँ कि भाई इस बात पे ना लड़ो, एक उनकी जिंदगी में मुस्तकिल मलका होती है, बाकी टेम्परेरी भी होती हैं, तो वो नहीं रुक सकते हैं वो उस चीज से ना, उनका कुदरती है। नहीं रुकना चाहिए, ये बिल्कुल ऐसी कोई इजाजत नहीं है। अगर मेरे शौहर देख रहे हैं तो ऐसी कोई इजाजत नहीं है, बस मुझे ही देखना है सुबह दोपहर शाम रात। और उनके हुस्न का तो नहीं, ज्यादती क्यों भाई, उनके हुस्न की जामन मैं हूँ, मैं नहीं तो बंदा बदल दूंगी, तो मैं अपनी चीजें निकाल लूंगी वापस। मैं सवाल मैं भी नहीं कीता सी ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ 90s ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਖਾਤੂਨ, ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ, देखिए ना, मैंने अपने और ये देखो आज दी बच्ची ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ मैंने अपने हस्बैंड का हेयर ट्रांसप्लांट खुद किया है। अच्छा, वो वापस निकाल लेंगी ना हेयर ट्रांसप्लांट। मुझे तो एक एक्ट्रेस मिली, उसने कहा कि बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं, उन्होंने कहा मैं तो पराठे खिला खिला के इसको मोटा करती हूँ ताकि किसी जगह रहे। औरतों ने खामदों को बैंक बनाया हुआ है।